Hello friends, welcome to my channel. In today's video we will learn about basics of costing या introduction to cost management. ये फर्स्ट वीडियो हमारी कॉस्टिंग के लिए बेसिक्स. सो फर्स्ट आपको कॉस्टिंग पढ़ने के लिए क्या चाहिए? लॉजिकल एनालिसिस एंड इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस. यानी ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. सो फर्स्ट हम क्या समझेंगे? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. ये क्वेश्चन मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता और ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी नहीं होता, बट ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है. सो चार चीज़ें हैं: कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग. इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस है या इन चारों का क्या मतलब है वो हम सीखेंगे. सो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर. हर तरह का एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग या प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विस. यानी हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या किसी सर्विस को प्रोवाइड कराने में जो भी हम एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं उसे कहा जाएगा कॉस्ट. तो क्लियर हो गया. कॉस्ट का मतलब किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर, बट उस एक्सपेंडिचर का इंटेंशन क्या है? प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट या प्रोवाइडिंग सर्विस. अगर ये दोनों है देन इट विल नोन एज कॉस्ट. सेकेंड इज कॉस्टिंग. अब कॉस्टिंग क्या होता है ये हम सीखते हैं. आप लोगों ने डी मार्ट का नाम सुना है. डी मार्ट में अगर हम खादी लेने जाएं तो उसकी एमआरपी है 70, यानी उसकी सेलिंग प्राइस है 70. यानी उसकी सेलिंग प्राइस 70 आई कैसे? पहले कॉस्ट निकाली गई होगी 50, उसके बाद प्रॉफिट ऐड कर दिया गया होगा, उसके बाद सेलिंग प्राइस आई 50 + 20 = 70. बट ये कॉस्ट जो आई 50, ये कैसे आई? हमने ज़रूर कुछ चीज़ें प्लस की होगी, कुछ चीज़ें माइनस कर रखी होगी, कुछ डिवाइड किया होगा, कुछ इंटू किया होगा. जो भी हमने कॉस्ट जैसे भी हम निकालते हैं, अभी हमने सीखा नहीं है, बट कुछ ना कुछ ऐड लेस करके ही निकालते हैं. तो ये जो प्रोसेस है प्लस माइनस जो भी हम करेंगे उस चीज़ को कहा जाता है कॉस्टिंग. यानी टेक्निक टू फाइंड आउट द कॉस्ट. हाउ कॉस्ट विल फाइंड, यानी कॉस्ट निकलेगी कैसे, उस चीज़ को कहा जाता है कॉस्टिंग. दिस इज़ द टेक्निक टू फाइंड आउट कॉस्ट इज़ नोन एज कॉस्टिंग. नेक्स्ट इज़ अकाउंटेंसी. हम बाद में बताऊंगा, बहुत सिंपल सा है, बट उससे पहले हम ले लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? इट स्टार्ट्स विथ रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर. यानी कॉस्ट के बाद क्या? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में भी हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और एंड किससे होगा? प्रिपेयरिंग पीरियडिकल स्टेटमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. अब इसमें सिर्फ सेम है अकाउंटिंग का ही मीनिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पीरियडिकल स्टेटमेंट जो भी हम बनाते हैं. जैसे अकाउंटिंग में हम बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग लिखा हुआ होता है 1 साल का. सर सेम कॉन्सेप्ट, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में पर्पस क्या रहेगा? फॉर कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन. बट कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन हमें क्यों करना है? मतलब वाई, व्हाट आर द रीज़न टू कंट्रोल कॉस्ट और रिड्यूस कॉस्ट? क्योंकि पहले क्या होता था, बिफोर 1980 इंटरनेट नहीं था, आफ्टर 1980 इंटरनेट आ गया. तो अब डिफरेंस क्या था? पहले 1980 के पहले सेलर्स मार्केट था, यानी प्राइस जो है वो सेलर सेट करता था, वो जितने का भी चाहे वो बेच सकता था. और क्वालिटी, साइज़, सेलिंग प्राइस, सर्विस, परफॉर्मेंस सब डिसाइड किए जाते थे सेलर के द्वारा. बट आफ्टर जैसे जैसे मार्केट ग्रो किया, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा, तब ये बायर्स मार्केट हो गया, यानी प्राइस टेकर. अब सेलर खुद प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, उसको प्राइस टेक करना पड़ता है बाय द बायर्स. बायर्स जितने में ख़रीदने को राजी होंगे उतना उसको प्राइस सेट करना पड़ेगा. सो उसका क्वालिटी, सेलिंग प्राइस, सर्विस, परफॉर्मेंस सब सेट किया जाएगा बाय बायर्स. सो सेलिंग प्राइस फिक्स है, किसने सेट कर दी? बायर ने. प्रॉफिट फिक्स रहता है 10%, 20%, जितना भी हम चाहें, मतलब फिक्स ही रहता है एक तरह से. तो हमारे कंट्रोल में क्या है चीज़? ओनली एंड ओनली कॉस्ट. कॉस्ट को हमने कंट्रोल रख दिया तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, सेलिंग प्राइस कम हो सकती है, जो चाहे हम कर सकते हैं विथ कॉस्ट.
ईदर वी रिड्यूस इट और कंट्रोल इट। अगर कंट्रोल करना है तो उसी के आसपास रखना पड़ेगा, अगर रिड्यूस करना है तो हम कम भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, हमने सीख ली। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? इन तीनों चीज़ों का मिक्स, यानी कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। इन तीनों चीज़ को हम जब भी स्टडी करते हैं या परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोसेस में या कुछ भी करते हैं इन तीनों चीज़ों के साथ, उसको कहा जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी। इन तीनों को हम इंक्लूड कर दें एक जगह, एक बकेट में, तो आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग से होता क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग से हम फाइंड कर सकते हैं क्या चीज़ें? 5 चीज़ें। पहला कॉस्ट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट आएगी तभी प्रॉफिट निकलेगा, और प्रॉफिट निकलेगा तभी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं विथ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। फोर्थ इज डिसीजन मेकिंग, फिफ्थ इज कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। सो देर आर 5 थिंग्स, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट these 5 things: cost, profit, selling price, decision making, cost control, cost reduction. So what is cost control? अगर हम हमारी कॉस्ट 100 है तो उसके हम आसपास ही रखें, यानी +2 -2 का फ़र्क चलेगा, बट 100 के आसपास। बट अगर हमें 100 से 80 करनी है, यानी 100 to 80 करनी है, then it is known as cost reduction. For cost control we use the process like budgeting, standard costing. These are the methods or techniques of cost control. What are the techniques of cost reduction? Target costing, Kaizen costing, business process re-engineering. These are the techniques of cost reduction. This is the basic of cost accounting.